नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला इंडिया गठबंधन में आखिर ममता बनर्जी की चली। 9 सितंबर को होने पर उपराष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। जगदीप धनखड़ के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस में अब मुकाबला होगा। बिहार और बंगाल के चुनावों से पहले होने वाले इस चुनाव से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मनोवैज्ञानिक बरहत लेने की कोशिश करेंगे। इंडिया अलायंस ने कैंडिडेट चुनने में ममता बनर्जी की मांग पर मुहर लगाई है। बंगाल में अगले एक हफ्ते तक होगी भारी बारिश, जाने अन्य राज्यों का हाल। कोलकाता। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण पश्चिम बंगाल में 25 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने बताया कि कोलकाता, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्व बर्धमान, बांकुड़ा और झारग्राम जैसे दक्षिणी जिलों में बिजली, मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को मिला ब्रह्मास्त्र, दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। अब होगा असली खेला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में 1 अगस्त से मनरेगा योजना दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी भी की थी। अदालत ने कि इस योजना को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। एसएससी ने पूछा, राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो दिक्कत क्या? सरकार बोली, क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है? राष्ट्रपति राज्यपाल के फैसलों की डेडलाइन का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने पूछा, जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या आप वाकई इसे चुनौती देना चाहते हैं? लेबर कार्ड से मिलेगा आर्थिक सहायता पूरे 18,000 रुपए। नमस्कार दोस्तों, सभी मजदूरों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। यदि आप लोग ही एक मजदूर हैं और आप लोगों का भी यदि लेबर कार्ड बन चुका है तो आपके लिए सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण स्कीम शुरू किया गया है जिसका नाम लेबर कार्ड योजना है। इसके तहत आप लोगों को लेबर कार्ड से आर्थिक सहायता पूरा 18,000। राशन कार्ड वालों, बड़ी खुशखबरी, राशन के साथ 1,000 प्रतिमाह मिलेगा। राशन कार्ड वालों, बड़ी खुशखबरी, राशन के साथ 1,000 प्रतिमाह आर्थिक सहायता। भारत में 8 करोड़ राशन कार्ड धारकों को राशन का लाभ मिलता है। राशन कार्ड धारकों को जीवन यापन करने में और सही तरीके से सहूलियत हो, इसके लिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1,000 प्रति माह राशन के साथ पैसा दिया जाए ताकि मधुबनी और गरीब सहाय लाभ हो सके। जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू, सबको जानना जरूरी। जमीन रजिस्ट्री को लेकर आज एक नया नियम का लागू किया गया है। अगर आप लोग भी जमीन के मालिक हैं या जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो जमीन में होने वाले फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई नए नियम को लागू किया गया है। इसी बीच रजिस्ट्री को लेकर एक बढ़िया अपडेट निकाल कर आ रही है। इसके साथ ही अब कम दाम में रजिस्ट्री होगा जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगा। लिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका, एसएससी ने नियुक्तियां रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें शीर्ष अदालत के 3 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस फैसले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग WBSSSC द्वारा 2016 में की गई लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। वेस्ट बंगाल नीट यूजी मेडिकल डेंटल प्रवेश प्रक्रिया स्थगित, जारी हुआ नोटिस। राज्य में प्रथम वर्ष की MBBS, BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी प्रवेश प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कोर्ट में चल रहे OBC मामला के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस नोटिस के परिणाम स्वरूप
प्रथम वर्ष की एमबीबीएस डेंटल काउंसलिंग प्रक्रिया रोक और प्रवेश प्रक्रिया को भी फिलहाल स्थगित। शुभेंदु का आरोप, तृणमूल और प्रशासन में मिलीभगत। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक अधिकारियों की निष्पक्षता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और प्रशासन के बीच सांठगांठ के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पत्र में पूर्व बर्दवान में आयोजित खेला होबे दिवस कार्यक्रम का उल्लेख किया। उनका आरोप है कि इस समारोह के मंच पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एसपी तृणमूल नेताओं के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री 22 अगस्त को बिहार और बंगाल को देंगे कई सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान वे करीब 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से न केवल बिहार और बंगाल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि कारोबार, पर्यटन, स्वास्थ्य और उद्योग को भी नई गति मिलेगी। अब आवासीय कॉम्प्लेक्सों में मतदान केंद्र की योजना। संवाददाता, कोलकाता मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक आकर्षित करने और मतदान दर बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग नई पहल करने जा रहा है। योजना के तहत अब कोलकाता समेत राज्य के शहरी क्षेत्रों की बहुमंजिला इमारतों और आवासीय कॉम्प्लेक्सों के अंदर ही मतदान केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। इससे लोगों को अपने घर के पास ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। आंकड़े बताते हैं कि जहां बंगाल में औसत मतदान दर 80% से अधिक होती है, वहीं शहरों में यह घटकर 60% तक रह जाती है। पूजा की तैयारी। फुलिया की तांत साड़ी में दिखेगा दीघा का जगन्नाथ मंदिर। प्रतिनिधि, कल्याणी, इस बार दुर्गा पूजा 2025 में एक बड़ा सरप्राइज सामने आया है। नदिया जिला के फुलिया के तांत साड़ी कलाकार संजय बसाक ने बताया कि उनकी रचनात्मक सोच में दीघा के जगन्नाथ मंदिर के शिखर को कुशलता से चित्रित किया गया है। इतना ही नहीं, नर्तकियों सहित विभिन्न शिल्पों का कलात्मक कौशल भी साड़ी के कपड़े पर जीवंत रूप में उभर आया है। बुनकरों की टीम दिन रात काम में जुटी। बाजार में इस साड़ी की भारी मांग है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। राशन में गेहूं बंद मिलेंगे, 5 बड़े फायदे, सभी लोग यहां से देखें। राशन कार्ड वाले के लिए खुशखबरी। जितने में भारत में राशन कार्ड धारी हैं, उन लोगों के लिए इस आर्टिकल के माध्यम से एक बिग अपडेट लेकर आए हैं, जो अगस्त महीने में अपडेट दिया गया है। आप सभी को बता दें कि पहले राशन में गेहूं बंद करने की बात कही जा रही है, वहीं इसके साथ 5 बड़े और फायदे मिलेंगे, जो आप सभी को जानना काफी जरूरी है। क्योंकि पहले राशन में गेहूं चावल नहीं दिया जाता था, लेकिन आज चीनी, दाल, नमक और चावल दिया जाएगा, और साथ में 1,000 रुपये प्रतिमाह देखे। यहां से पूरी अपडेट। अब बेटियों को भी मिलेगा पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। भारत सरकार ने वर्ष 2025 में महिलाओं के कल्याण और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस नवीन पहल के अंतर्गत देश की जरूरतमंद महिलाओं को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण के माध्यम से 11,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना विशेषकर उन महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है जो आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और अपने जीवन स्तर में सुधार लाना चाहती हैं। सितंबर में भी कोलकाता आएंगे पीएम मोदी। दुर्गा पूजा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कोलकाता दौरे पर आएंगे। वह यहां पहली बार आयोजित होने वाले कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन सितंबर के तीसरे सप्ताह में होगा। इसमें तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडरों के साथ रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सिविल अफसर भी शामिल रहेंगे। इससे पहले पीएम मोदी 22 अगस्त को कोलकाता आएंगे। वह कोलकाता मेट्रो के 3 रूट का उद्घाटन करेंगे। शुभनंदन कम्युनिटी हॉल में एपीएएस व दुआरे सरकार। कोलकाता राज्य सरकार के आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान, एपीएएस और दुआरे सरकार योजना के तहत मंगलवार को महानगर के एजेसी बोस रोड स्थित शुभनंदन कम्युनिटी हॉल में शिविर लगाया गया। इस शिविर में वार्ड 63 की पार्षद और बोरो 7 की चेयरपर्सन सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी मौजूद रहीं। शिविर में स्थानीय लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की जलापूर्ति, फुटपाथ की मरम्मत, सामुदायिक भवनों की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं की जानकारी दी।